हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को, जो कि आपका आज जो परीक्षा हुआ है सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट में 14 दिसंबर का पहले शिफ्ट में प्रथम पाली में जो पेपर हुआ है उसमें आपका पेपर 2 में एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों का आंसर देखेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट आंसर अपना मिला लेते हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट अगले दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है, इसमें आपका गृहपति जो है वो आपका स्वतंत्र कृषक है। तो ए का मिलान जिसमें सेकंड में हुआ है, तो ए का मिलान सेकंड में हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 31 का चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने के लिए कहा था। तो ये कहा था 6 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, सही हैं। तो यहाँ 33 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, केवल ए, सी और डी, यानी कि भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध नहीं था, यानी कि बी विकल्प जो है वो वही गलत होगा। ए सी डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। और कारण आर कह रहा है कि खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग में दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया था। तो विकल्प इसमें जो दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका के अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। तो यहाँ पे आपका जो है वो 34 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 5 जून करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 36वां प्रश्न पूछ रहा है कि कथनों और कारणों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन कह रहा है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कारण आर दे रहा है, तर्क दे रहा है रीजन कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। तो यहाँ 35 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोनों कथन ए एवं आर सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन में आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। तो ये स्थानीय पौने जो है वो होती हैं, स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। अगला है 38 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था। तो ये कर्नाटक को किया था, कर्नाटक राज्य का, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है यहाँ पे 38 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 39वां प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ विषुवत रेखा की लंबाई को हम 360 से विभाजित करेंगे। 39 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 40वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो वो है आपका आतपन तथा अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 40 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है, ध्यान दीजिए, हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है वो बुकलेट सीरीज हमारे पास जो है वो आपका ई है, तो आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 41 कि जब ग्रीनविच पर 1 बजे अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगर इसको हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 0 डिग्री मान के चलेंगे, तो यहाँ ईस्ट, इधर हम ईस्ट करेंगे, इधर आपका वेस्ट करेंगे। अगर शून्य मानेंगे, ग्रीनविच को शून्य मानते हैं, तो यहाँ पे 4 घंटे का अंतर होता है, यानी कि 60 डिग्री है तो
1 घंटा में आपका 15 डिग्री, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर के 4 घंटे का अंतर आएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 9 बजे पूर्वाह्न तथा 5 बजे अपराह्न, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 42वां प्रश्न है कि एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते हैं जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये असमानता की स्थिति होगी, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे आपका शैल चक्र का सही क्रम हो जाएगा अवसादी शैल, कायांतरित शैल और मैग्मा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की? तो घासीदास ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला 45वां प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पे आपका 45 नंबर के प्रश्न में जो सही सुमेलन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों आपका ए का चौथा हो जाएगा आहत सिक्के जो है वो डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगने पर लगा था। बी का तीसरा उत्तरी काले चमकीले जो है वो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन होते थे। एम्फोरा जो है वो क्या था? सी का दूसरा है एम्फोरा जो है लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र था। और एंटीवेयर जो है मुहर लगे चमकदार बर्तन थे। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 46वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। ए निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं थे। बी वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु। सी वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए और सी दोनों नहीं सही होगा, बी विकल्प आपको करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 47 47वां प्रश्न है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? तो यहाँ आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी विकल्प केवल गलत होगा, बाकी ए सी डी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे ए सी डी जो विकल्प है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भूमि का स्वामी जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था उनके पास अपना घर होना चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में इनमें से क्या सही है? तो साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में जो कथन सही होगा वो आपका इन पर सरकार का स्वामित्व होता है और इन पर समुदाय का स्वामित्व होता है। ए और सी ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए एवं सी। नेक्स्ट आगे अगला 49वां प्रश्न है कि विविधता कुछ नया अलग लेकर आती है। तो विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है तो ये संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण होता है, ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर के प्रश्न में। 50वां प्रश्न है 50वां प्रश्न क्या कह रहा है? 50वां प्रश्न है कि घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करिए तथा सही विकल्प का चयन करिए। तो यह घास के मैदानों के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती थी और वेल्डस में वनस्पति और मिलते थे। तो यहाँ आपका 50 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केवल ए बी और सी। ये डी आपका विकल्प जो है गलत हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 51 51 नंबर पे अगला प्रश्न है कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सही बात है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, नहीं। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, नहीं। तो ए केवल विकल्प जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर पे अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्टियां अनुपयोगित हो गईं। कारण दे रहा है कि लोहा प्रगलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिसने उनकी आय कम कर दी थी। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा इस 52 नंबर के प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट अगला 53 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 53
53 नंबर पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। सही सुमेलन की अगर बात करेंगे तो यहाँ निर्वाह कृषि सही है, गहन निर्वाह कृषि सही है, लेकिन स्थानांतरित कृषि यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि गैर ब्राह्मण आंदोलनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और वैध विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ आपका यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुँच प्राप्त कर ली थी, सही बात है। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे, नहीं। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो ए और सी, केवल ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। तो यहाँ जो भिन्न अगर होगा तो ये हो जाएगा आपका 55 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल 1, 2 और 3, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग नहीं होता था। तो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर पर अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए और आर को पढ़िए। अभी कथन कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण आर कह रहा है कि इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो यहाँ 56 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपना नई शक्ल दी है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 57 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है। तो यहाँ आपका इसमें आप स्टार लगाइएगा, हो सकता है आंसर इसमें चेंज हो। बाकी फिलहाल के लिए आपका इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु आपका चौथा विकल्प करेक्ट होना चाहिए 100%। लेकिन देखिए इसमें क्या आता है। अगला 58 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका जो सही नहीं होगा वो आपका 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित नहीं किया गया था, यही आपका जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित नहीं किया गया था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। कारण आर है कि वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कथन ए और आर दोनों सही होगा और ए की सही व्याख्या आर करता है, पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो स्थानीय शासन का चुना हुआ यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा चुना हुआ होता है सचिव। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी यानी कि सचिव को हम अगर एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो यहाँ पे आपका वार्ड पंच हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा, वार्ड पार्षद यानी कि ए बी और डी, केवल चौथा विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है 60 है। 60 नंबर के इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी और डी, वार्ड पंच, सरपंच और वार्ड पार्षद। अगला 61 नंबर पर अगला प्रश्न है कि रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर पर अगला क्वेश्चन है 62 नंबर पे कि खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करिए। तो यहाँ पे आपका 62 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन में आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा।
63 नंबर पर अगला प्रश्न है कि एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है। यह दर्शाती है किसको? रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। ऑप्शन में आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 64 नंबर पर अगला प्रश्न है कि छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं। क्यों तरजीह देते हैं? क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। इसलिए आपका बी और डी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 65 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। बी, 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। यहाँ पे केवल ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट आगे 66 नंबर पर अगला प्रश्न है कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। तो ये आपका प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करके बनाया जा सकता है और अधिक इंगेजिंग, रुचिकर, आकर्षक। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पर अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि? समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 67 में आपका 4 आंसर हो जाएगा, 4। केवल डी और ई, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोगों से क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान के विकास के मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना ये आपका द्वंद्वात्मक उपयोग होगा। ऑप्शन में आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5E उपागम के तहत वो निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो सबसे पहले उसको संलग्न करेगी, यानी इंगेज करेगी। ऑप्शन आपका 4 संलग्न करना, इंगेज करना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 70 नंबर पर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निर्धारित करता है कि बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। ऑप्शन में आपका सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? तो यहाँ आपका 71 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 72 एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तो एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को जो है वो सबसे पहले किस कौशल का विकसित करना चाहिए? 72 नंबर के क्वेश्चन में आपका अवलोकन करना, ऑप्शन में आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन कर रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल एक अनुशासन के भाव का विकास करके, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके और कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्य का पालन करके। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 74 नंबर पर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार यानी निपटने हेतु उपयुक्त होंगी? तो यहाँ पे आपका जटिल से सामान्य जो है वो नहीं होगा। ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट अगला 75 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझने
समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? तो यहाँ द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण सबसे अच्छा विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए का तीसरा। विवरण चार्ट जो है वो ऐतिहासिक विकास के लिए होता है। बाकी ए का तीसरा अगर सही है तो बाकी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77, 77 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 77 नंबर के इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। केवल सी और डी, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल और अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। अगला 78 नंबर पर अगला प्रश्न है 78 नंबर पर अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। नहीं, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित नहीं होता है, वो नियुक्त किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा गया है। 79 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ए और सी चौथा विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर पे अगला प्रश्न है, 80 नंबर पे अगला प्रश्न है कि कथन ए और आर को पढ़िए। कथन ए करें कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। कथन बी करें कि सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका 80 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों कथन, और दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही है। 81 नंबर पर अगला प्रश्न है कि कथन ए और बी पर विचार करना है। कथन ए करें कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कथन बी रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ए और बी दोनों कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। 81 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ए और बी दोनों कथन गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प केवल ए और सी। सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। और सी सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 82 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, पहला विकल्प करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो ये देते हैं आपके विभिन्न तरीके क्या हैं जिनकी तरफ सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा करना है इस पे। और अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करे कथन की जांच करिए। ई और बी दोनों विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था? तो 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में ईसाई धर्म जो है सबसे ज़्यादा जो है वो उभरा था उस समय। 86 नंबर पर अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए थे रंगभेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा।
87 नंबर पर अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? तो ये अध्ययन यात्रा जो है वहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन खुद जाकर के चेक करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, आपको अध्ययन यात्रा करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर पर अगला प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पे अन्वेषण और आलोचना दोनों प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका क्या सूर्य एक तारा है और है तो क्यों है, और उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? तो इसमें आलोचना और खोज दोनों हो जाएगा इन दोनों प्रश्नों से। तो बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन के पक्ष को आंकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों 89 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए, क्योंकि फिर संज्ञानात्मक क्षमता को मूल्यांकन के पक्ष की बात हो रही है। और साथ ही साथ 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या करिए। तो इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। सी कथन करा कि जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णन करना है, बिल्कुल नहीं। 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई, इस कथन का कोई औचित्य मतलब नहीं है। ए और बी ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे 89 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर पर दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न पूछा गया है इस वीडियो में, मतलब इस पेपर में 90 नंबर पर, कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? ए कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, बी परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, और सी विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, और डी है परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। तो यहाँ पे आपका केवल ए और सी आपका यहाँ पे चौथा विकल्प 90 नंबर के इस प्रश्न में करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर स्तर के लिए आज जो परीक्षा हुआ है 14 दिसंबर को पहली पाली में सुबह वाले शिफ्ट में, उसके सभी 60 प्रश्नों के आंसर की देखे हैं। बाकी इसका ऑफिशियल आंसर की जब आप आएगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये जो भी मैंने आंसर की बताए हैं ये लगभग आपके 100 में 95 से 98% आपके ये आंसर सही होंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर जो है वो आयोग यानी कि सीटेट ही कंफर्म बताता है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें 2-2 विकल्प सही हैं। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही मानता है सीटेट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी सभी सब्जेक्टों का आपका आंसर की हमारे इस चैनल पे बना हुआ है, एक बार जरूर जाके चेक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के इस वीडियो में।